अगर हम कानपुर के शीशमऊ के उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर बाकी अन्य सीटों की तरह भी यहाँ पर प्रचार प्रसार का एकदम समय समाप्त हो चुका है और अब इंतजार है सभी को 20 तारीख का, जिस दिन यहाँ पर मतदान होगा। लेकिन ये प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद और मतदान से पहले की क्या स्थितियाँ हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे सभी राजनीतिक दलों से। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, अब तो सब प्रचार प्रसार भी खत्म हो गया, आरोप प्रत्यारोप भी खत्म हो गया, सारे दिग्गज नेता आपके हों या बीजेपी के हों, सब यहाँ पर कैंप भी कर गए, सब कुछ हो गया। अब स्थितियां क्या नजर आ रही हैं? शीशामऊ सीट पे कोई स्थिति में बदलाव नहीं आने जा रहा। जो स्थिति लगातार वहाँ 27 साल से रही है, वही स्थिति होने जा रही है। आप डंडे के बल पर जनता के दिल में जो है उसको निकाल नहीं सकते। डंडा शरीर पे असर करता है, आत्मा पे नहीं असर करता। और एक तरफ वो है जो धमका रहा है कि तुम्हारा मैं देख लूंगा, तुम हिट लिस्ट में हो, टारगेट पे हो, रडार पे हो, ये सील कर दूंगा, ये नोटिस दे दूंगा, तो उससे वोट मांग रहा है। एक तरफ बेचारी महिला है जिसका पारिवारिक जुड़ाव है, वो आंसू बहा करके हाथ जोड़ के वोट मांग रही। तो आप जानते हो हिंदुस्तानी जनता का परिणाम किस तरफ होता है। इस बार इस चुनाव में पारिवारिक रिश्ता और सहानुभूति ही चुनाव जीतने जा रही है। डंडा और दमन चुनाव हारने जा रहा है। तो बीजेपी का तो ये कहना है कि जो जनसभाओं में आपकी प्रत्याशी आंसू बहा रही हैं, दिखाई पड़ रहा है, वो सब एक नौटंकी का पार्ट है, ऐसा बीजेपी का कहना है। अगर वो परिवार वाले होते तो उनके अंदर दर्द होता। जब वो जो परिवार वाले ही नहीं, उनमें दर्द कहाँ से आएगा? उनके बाल बच्चे ही नहीं, वो बाल बच्चों का दर्द क्या जाने, वो परिवार का दर्द क्या जाने। ये हृदय विहीन पार्टी, तभी तो मैं कह रहा हूँ डंडे के बल पे चल रही ना। यदि दिल से चलती तो लोगों से जुड़ाव करती, अपनी लोकप्रियता के आधार पर चुनाव लड़ने के सोचते, लोगों से जुड़ाव के आधार पर सोचते। लेकिन वो सोच ही नहीं रहे ना। वो कह रहे सरकार है हमारी, हम कैसे भी जीत लेंगे। कैसे भी जीत लेंगे का फैसला जनता की अदालत में कल होगा। तो आप लोग को इतना डर किस बात का है? आप लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, मुकदमे कर दिए, नोटिस दे दी, जबकि चुनाव आयोग बैठा हुआ है, सब वोटिंग सबके सामने पड़ती है। तो फिर आखिर इस डर बात का क्यों? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि डर इस बात का है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। कल आप भी संभवतः फील्ड में रहेंगे। हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप रहिएगा, सूचना हम देंगे, आप जाकर खाली वीडियो बना लीजिएगा, आपको दिखाई पड़ जाएगा। डर नहीं है हमारा। देखिए, डर तो शुरू में था, जब से हमारे नेता हैं। कल आपने देखा होगा कौन निकला था सड़कों पर। डर वर सब छोड़ दिया, लेकिन पुलिस का डंडा वैसे ही बढ़ गया। कल जैसे ही रोड शो खत्म हुआ है, पुलिस ने कार्यकर्ताओं घरों में घुस करके घर वालों तक को लाठी मारना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया। अनेक कार्यकर्ता जिनका मैं नाम ले लूंगा, उनके घर आज रात में फिर पहुंच जाएंगे। लेकिन पुलिस ने घर घर जाकर के लाठी मारना शुरू करा है, जो ये उनके डर को दिखा रहा है। मतदाता जब मतदान करेगा तो उसमें ये डर नहीं दिखाई पड़ेगा। आखिर उन्होंने 1000 रेड कार्ड जारी किए हैं। किसको जारी किया रेड कार्ड? ये रेड कार्ड उनका डर दिखा रहा है। उनको मालूम होना चाहिए कि लाल कार्ड लाल टोपी वालों पर असर नहीं करता है। लाल टोपी वाले लाल रंग देख करके और खूंखार हो जाते हैं, और तन्मयता से ज्यादा मेहनत करके एक दिन का यातना सह करके 2 साल की आने वाली यातना से बचने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पूरा चुनाव ध्रुवीकरण पे आधारित हो गया है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रही है, दूसरी तरफ आप लोग की भी जो जनसभाएं हैं या रोड शो है, कुछ भी है, वो सब लोग आप लोग मुस्लिम इलाकों में कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां ध्रुवीकरण पे चल रही हैं। नहीं, हमने तो सारा मुस्लिम इलाकों में नहीं किया। हमने तो सारा कुछ हिंदू इलाकों में किया है। मुझे लगता है 12 दिन से मेरी प्रत्याशी खाली इधर ही घूम रही है। जो ध्रुवीकरण तो हुआ है, पर इस बार उनकी उम्मीद के विपरीत ध्रुवीकरण हुआ है। वो दलित का ध्रुवीकरण हुआ है, और दलित मतदाताओं ने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली है। जो उन्होंने गुड़ दिखा के ढेला मारा था, उसको भूले नहीं हैं लोग। और वो जो अयोध्या की बात कर रहे थे, हमारे अयोध्या के सांसद आए तो बोले अयोध्या गलती दोहरानी नहीं, माने अयोध्या वालों ने दलित सांसद चुन लिया तो उसको वो गलती कहते हैं। तो उनकी जो मानसिकता है वो पूरी सामने आ चुकी है। ध्रुवीकरण जो हुआ है ये उनको नुकसान करेगा, क्योंकि दलितों ने अपने आत्मसम्मान पे ले लिया इस बात को कि आपने क्यों इस प्रकार से दिल चुराए क्यों, जब तोड़ नहीं था। तो उनको इसका खामियाजा इस बार भुगतना पड़ेगा। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी, जिनका ये साफ तौर पे कहना था कि जो लाल कार्ड हैं उसको देखकर लाल टोपी वाले खुश होते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी दावा किया है कि ध्रुवीकरण तो हुआ है लेकिन वो दलितों का हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 20 तारीख को जब मतदान होगा और जब मतगणना होगी तो फिर किसकी जीत होती है और किसकी हार। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।